हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र। माता जी के 108 नाम का स्तोत्र जो स्तोत्र के रूप में है, दुर्गा सप्तशती में है या माँ देवी भागवत में इसका वर्णन है। उसका पाठ आप उससे देखकर कर सकते हैं। हम आज इसी स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। इसे श्री शिव जी ने स्वयं ही माता पार्वती को सुनाया था और अंत में इस स्तोत्र की क्या फलश्रुति है, इसको पढ़ने से या सुनने से क्या प्राप्त होता है, वह बताया गया, जो हम हिंदी में आपको बताएंगे। बस इतना अभी बता देते हैं। जो शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, इसको पढ़ने से इस संसार में जो नित्य प्रति से पढ़ता है और विश्वास के साथ पढ़ता है, उसे इस संसार में ऐसा कुछ भी असाध्य नहीं है। तीनों लोकों में, इस संसार में नहीं, सिर्फ तीनों लोकों में कोई भी ऐसी असाध्य वस्तु नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। तो कुछ भी असाध्य को आपको प्राप्त करना है, एक नियम बना लीजिए। हाँ, उस नियम का पालन अवश्य करिएगा। आप एक प्रतिदिन एक समय निर्धारित कर लीजिए, एक स्थान निर्धारित कर लीजिए, एक आसन निर्धारित कर लीजिए। उसी आसन पर बैठकर उसी समय पे इसे आप सुनिए। आप हम जो सुना रहे उससे सुन सकते हैं, अथवा आप खुद स्तोत्र का पाठ करके सुन सकते हैं। जितना इसको सुनेंगे उतना इसका फल प्राप्त होगा। और जब आप एक निश्चित समय पे मतलब सुन लिया करेंगे और बाद में भी आप इसे पूरे दिन लगातार चलाकर सुनने से इसकी हाई वाइब्रेशन जो है आपके पूरे घर में, आपके अंदर समाती रहेगी। इसलिए आप किसी भी समय इसको सुनते रहेंगे और आपको ये कुछ दिनों में अवश्य याद भी हो जाएगा। कुछ दिनों तक लगातार 2-3 दिन लगातार सुन लेने के बाद आपको तो याद भी हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय उमा अंबिके। श्री दुर्गा स्तोत्र सत्यनाम स्तोत्रम। ईश्वर उवाच। सत्यनाम प्रवीक्षामि शृणुस्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया जया चाद्धा त्रिनेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा, मनोबुद्धिरहंकार चित्तरूपा चिताचितिः, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदागती, शांभवी देव माताचा चिंता रत्नप्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी, अपर्णानेक वर्णाचा पाटला पाटलावती, पट्टांभर परिधान कलमंजी रंजनी, अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी, वनदुर्गाचा मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी चांद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति, विमला उत्कर्षणी ज्ञानाक्रिया नित्याचा बुद्धिदा, बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी, सर्वशुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ताच्या अनेकास्त्रस्य धारिणी, कुमारी चैक कन्याचा कैशोरी युवती यति, अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा वृद्धमाता बलप्रदा, महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी, नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी, शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, या इदं प्रपटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं, नासाध्यं विदितेन देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती, धनं धान्यं सुतं जायं हयन हस्तमिवेशा, चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन मुक्ति च शाश्वती, कुमारी पूजित्वा तु ध्यात्वा देवी शुरीशुरीं, पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं, तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुखरैरपि, राजानादास्ता यान्ति राजश्रियमवाप्नुयात्, गौरोचनलक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्यं यन्त्रविधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारिः, भौमावश्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषांगते, विलिख प्रपटे स्त्रोतं सा भवेत् संपदापदम्। इस तीसरी विश्वशारतंत्रे दुर्गाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रं संपूर्ण। महामाया जगज्जननी माया अर्पणस्तु। इस तरह इसमें दिया हुआ है कि शिवजी ने कहा है, देखिए, हे पार्वती, जो साधक इस 108 दुर्गा नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। उक्त साधक धन धान्य सुत पत्नी पुत्र, सुत मतलब पुत्र, घोड़ा हाथी एवं धर्म अर्थ का मोक्ष और अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। हे देवी,
पहले कुमारी का पूजन करके तथा सुरेश्वरी भगवती माता का पूजन करके उसके पश्चात इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सभी देवता और इंद्रादि गण भी इसका पाठ करके समस्त सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, मतलब उन्होंने प्राप्त की थी। सर्वशास्त्राज्ञ भगवान भोलेनाथ जी के विषय में कहा गया है कि वो भी, भोलेनाथ शंकर भी गोरोजन, आलता, कुमकुम, सिंदूर, कर्पूर और त्रिमधु, त्रिमधु में शहद, घी और शक्कर आता है, इसको त्रिमधु कहते हैं। त्रिमधु से इस दुर्गा यंत्र को निर्माण करते हैं और अपनी भुजा में धारण करते हैं। एक बहुत स्पेशल बात जो इसमें कही गई है, एक विशेष समय बताया गया और नक्षत्र, जिस दिन मंगलवार हो, जिस दिन अमावस्या हो और शतभिषा नक्षत्र हो, ये तीनों का योग हो, उस समय अमावस्या भी होनी चाहिए, मंगलवार होना चाहिए और शतभिषा नक्षत्र हो, अर्धरात्रि में, आधी रात के समय इस यंत्र को जो लिख कर, किसमें लिखना है, भोजपत्र पर, जो इसको लिखकर इस यंत्र को शतभिषा नक्षत्र युक्त चंद्रमा तथा मंगलवार भौमवती अमावस्या के दिन रात्रि में लिखकर जो इस यंत्र का पाठ करता है, उसे समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जब भोलेनाथ ने कह दिया तो हमारी तो कुछ कहने की अभी यही नहीं। इसका आप हृदय में बहुत, अपनी जिस भी कामना से आप चाहते हैं उस कामना को धारण कर लीजिए, संकल्प करके बोल दीजिए कि ये कामना हमारी पूरी करो माता, और उनके चरणों में समर्पण कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और बस दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ पहले श्रवण करिए, याद कर लीजिए और पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी माता। हरिओम, जय श्री राम, भारत माता की जय।